प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं क्लास 9 का गणित सब्जेक्ट का, जिसमें पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसमें हम ऑब्जेक्टिव भी और छोटे क्वेश्चंस भी लेकर के आएंगे, शॉर्ट आंसर्स भी हैं और जो है आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है, एक पेपर है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको काफी सिलेक्टेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा होने वाला है और आप इसको इस तरीके से देखिएगा। पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अपने आप से आंसर करिएगा, फिर मेरे द्वारा बताए गए आंसर का सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे वो क्या लिखा है कि अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। पहला सेक्शन जो है खंड 1 वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है डियर। पहले क्वेश्चन में अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो यहाँ अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जो दशमलव प्रसार होते हैं, दशमलव प्रसार एक तो होता है शांत और दूसरा होता है बच्चों अशांत। शांत है तो कोई बात नहीं, यही काम खत्म हो जाता है। लेकिन अशांत है तो दो बातें होती हैं। पहली बात क्या है कि अशांत आवर्ती है और दूसरा होता है कि अशांत अनावर्ती। राइट। अब यहां पर होता है दशमलव प्रसार। राइट। ये बच्चों आप शॉर्ट में आपने जो है नोट्स बना भी सकते हो आप इस तरीके से। तो जो अशांत आवर्ती होता है, ध्यान देना, अगर कोई भी दशमलव प्रसार आपका इस तरीके का है कि वो या तो जो है शांत हो या फिर अशांत में हो लेकिन आवर्ती हो, तो दोनों केसेस में अगर वो चाहे शांत हो चाहे अशांत आवर्ती हो, तो दोनों केसेस में जो संख्या होती है वो संख्या आपकी होती है परिमेय, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर दशमलव प्रसार अशांत के साथ साथ अनावर्ती है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या होती है बच्चों। तो ये हमको याद रखना है, ध्यान रखना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है पूछ रहा है। तो 6 पूर्णांक होता है, -5 भी पूर्णांक है, 1/2 ये पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। जैसे आपका कुछ उदाहरण में लिखता हूं, √2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया। इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं ये आपकी अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अब कह रहा है 2/3 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, 1/3 का दशमलव प्रसार होता है 0.333 एंड सो ऑन, इसी तरीके से 3 आता जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो अगर 2/3 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/3, मतलब कि 2 गुना 0.333, इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब क्या हुआ 0.666 एंड सो ऑन, यानी कि लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 0.6 के ऊपर बार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। परिमेय संख्या 0.9 का p/q रूप क्या होगा इसमें से। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आप अभ्यास में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो सेक्शन बी है यानी खंड 2 है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो ये क्वेश्चन है ये आपका नीचे दिए गए कथन के आगे सत्य और असत्य लिखना है। तो इसमें क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, ध्यान देना, जो प्राकृतिक संख्या होती है नेचुरल नंबर वो होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 1 2 3 4, यानी कि ये 1 2 3 4 ये सारा का सारा उसमें आ जाता है जीरो को छोड़ करके। तो ये बात सही लिखी हुई है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात क्या है, सत्य है। अगला है जो 7 नंबर में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात गलत है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होती। इसमें जो है पूर्णांक नहीं आते हैं। पूर्णांक इंटीजर को हम लोग लिखते हैं 0 +-1 +-2
+-3 एंड सो ऑन। जैसे -1 एक इंटीजर है लेकिन यहाँ होल नंबर नहीं है, इसलिए ये बात हमारी क्या होगी, गलत लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ध्यान देना, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं, जितनी अभी तक हम लोग जानते हैं। नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया और इरेशनल हो गया। ये सब की सब क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। रियल नंबर में ये ऊपर वाली सारी की सारी इंक्लूडेड होती हैं बच्चों। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। पाई एक परिमेय संख्या है, तो बच्चों ये गलत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पाई का जो दशमलव प्रसार होता है बच्चों, वो क्या होता है, अशांत होता है और अनावर्ती होता है, राइट। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार अगर है तो वो संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए ये बात गलत है, पाई क्या है, अपरिमेय है, जबकि लिखा क्या है, परिमेय संख्या है पाई। तो ये बात गलत हो गई। 22/7 क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत है, ये परिमेय संख्या होती है। इसलिए ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, यानी रॉन्ग है। अगर लिखा होता 22/7 परिमेय संख्या है तब ये सही हो जाता, लेकिन कह रहा है नहीं है, इसलिए असत्य है। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में आराम से लिखा गया है, और जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो हमारी p/q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और जो q होता है वो 0 इंटीजर नहीं होता। इस तरीके की संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, यानी खंड 3 की तरफ। इसमें जो क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशंस को हमको डिटेल में करना होगा। तो सबसे पहले जो है ये 11 नंबर क्वेश्चन देखो, उसमें 1.27 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसको p/q के रूप में बदलना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले पूरा नंबर ऐसे लिख लो, 127 पूरा लिख लो, माइनस वो करो जो दशमलव जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको हमको घटा देना है। 1 में नीचे में जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख दो, और दशमलव के बाद जितने अगर जिनके ऊपर बार नहीं लगा ऐसी संख्याओं को उतने 0 लगाना। लेकिन यहाँ एक भी संख्या नहीं, इसलिए यहाँ 0 नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 127 में से एक कम करेंगे तो 126, और बटे में क्या आएगा, 99। इसको 9 से डिवाइड करिए, 11 बार में कटेगा, 9 1 के 9, 3 बचता है, 9 चौक 36, यानी कि ये बन जाएगा 14/11। ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक और है, 0.235 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 0.235 इसका p/q रूप हम लोग कैसे करेंगे, तो 235 दशमलव को अनदेखा करते हुए हम लोग इस तरीके से नंबर लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा देंगे, तो -2 बटे में जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितनी अन बार वाली संख्या है उतने 0 लगा देंगे। बराबर देखो 235 में से 2 जाएगा 233, और बटे में क्या बन जाएगा, 990। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका p/q रूप हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन बच्चों ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो 1/7 और 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 1/7 जो है उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मतलब है 1 को किससे भाग लगाना है, 7 से भाग लगाना है। तो नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, एक बार में जाएगा, 7 1 के 7, यहाँ बचता है 3, और उसके बाद फिर दशमलव लग गया है तो बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, 30, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 28। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, तो 2 बचता है, एक 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 14, 6 बचता है 0, 7 8 56, 7 9 63, तो 8 बार में जाएगा, 56 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, फिर 4 आएगा, 0 लगेगा, 7 7 49, 7 6 42, यानी 7 5 35, 5 बार में जाएगा 35, यहाँ पे 5 आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 50 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, फिर कितना बचता है, 1 आता है। अब देखो 1 यहाँ पे आया हुआ है, तो अब क्या करेंगे, ये 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में एक बार में जाएगा तो ये बन जाएगा 7, फिर आएगा 3, फिर वही 3 30 वाला यहाँ से लेकर के ये फिर से वही रिपीट होने लगेगा डियर। तो 1 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से ये जो इसका डिवीजन है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सिर्फ जो नंबर यहाँ से देखो 1 4 2 8 5 7 इतना तक रिपीट कर रहा है, तो 1/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.142857
इसके ऊपर में बार हो जाएगा बच्चों। तो ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। इसी तरीके से 7/8 जो लिखा हुआ है 7/8 इसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो 7 से 8 को भाग लगाना है तो कितनी बार में, एक बार में जाएगा। तो 7 1 के 7, 1 बचता है, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा 10 और एक बार में जाएगा 7 1 के 7, यहाँ 3 बच जाता है, फिर दशमलव लगा हुआ है 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 चौक 28 तो ये 28 हो जाएगा, यहाँ 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ कितना बचता है 2 बचता है। अब आगे का जो डिवीजन है वो देखना बच्चों, यहाँ पे 2 बच गया, 0 20 हो जाएगा। तो 20 यहाँ से देखो ये नीचे की तरफ ये पूरा का पूरा वही वाला सिस्टम आ रहा है, सेट आ रहा है। इसका मतलब 1 4 के बाद 2 आएगा, 8 आएगा, 5 7, इस तरीके से ये भी खत्म नहीं होगा। तो हम लोग इसको पूरा नहीं लिखेंगे, आगे आप कर लीजिएगा ऐसे ही पहले वाले की तरह में देख करके। तो आगे आएगा 2 8 5 7 और इसी प्रकार ये आता जाएगा। तो 7/8 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 1.14285 और इसके ऊपर में बार। तो इस तरीके से बच्चों इन दोनों का ये आपका दशमलव प्रसार के रूप में इसका हम लोग इसका दशमलव प्रसार ज्ञात किया हमने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बच्चों। तो इसमें इसको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कह रहा है, एक संख्या है 3.765। तो जो भी संख्या रहेगी उसको संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच लो आप और उसके एंड पॉइंट पे आप क्या करेंगे, जैसे ये है 3.765 तो आप करना है 2 अंक लीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक 76 तक लीजिए, 3.76 यहाँ लिखिए 3.76 और यहाँ पर जो दूसरे सिरे पर है वहां पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 3.77 3.77। अब इसका जो बीच में बिंदु होगा वो क्या होगा 3.765 बन जाएगा। इसके बीच में 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और 1 5, ये वाला जो नंबर है ये वाला क्या बन जाएगा 3.761, ये 3.762, 3.763, 3.764 इसी तरीके से बन जाएगा। तो ये वाला जो है ये हमारा आंसर बनेगा 3.765। इसी को दर्शाना है तो इस तरीके से एरो बना देंगे हम लोग, ये इसका स्थान निर्धारण हो गया। आगे अगर लिखना होगा तो ये वाला नंबर बनेगा 3.766, ये बनेगा 3.767, ये बनेगा 3.768 और ये 3.769 और अगला फिर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले का हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शन कर पाएंगे इस तरीके से। और दूसरा जो है वो है -2.37, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे करेंगे देखो डियर, इसको भी ऐसे ही करना है, एक लाइन खींच लेंगे संख्या रेखा, इसके एक सिरे पर हमको क्या करना है, नंबर लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ -2.37 लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक नंबर क्या बनेगा -2.3 और एक बनेगा -2.4, इसके बीच में ये नंबर आएगा -2.37, राइट। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से इन दोनों में से कौन सा बाईं तरफ लिखा जाएगा, कौन सा दाहिनी तरफ। तो इसमें से यानी कि -2.3 और -2.4 में बड़ा कौन सा है, जो नंबर बड़ा होगा वो दाहिने रहेगा और जो छोटा होगा वो बाईं साइड लिखा जाएगा। तो -2.4 छोटा है तो -2.4 यहाँ हम लोग लिखेंगे और दाहिने साइड में -2.3 लिखा जाएगा, राइट। अब इसका जो बीचों बीच में एक नंबर रहेगा वो हो जाएगा -2.35 और इसके बराबर बराबर 4 हिस्सों में इसको हम लोग बांट देंगे ऐसे। यहाँ पर भी 2 3 4 और 1 5 हो गया। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे -2.3 की साइड से, आप एरो बनता हुआ देख रहे होंगे। तो ये हो जाएगा -2.31, -2.32, -2.33, -2.34, ये 5 हो गया, -2.36 हो जाएगा, -2.37 हो जाएगा, ये -2.38 हो जाएगा और ये -2.39 हो जाएगा। हमको चाहिए क्या था -2.37, तो कहाँ पे आया हुआ है, तो हमारा नंबर ये वाला आया हुआ है -2.37, ऐसे एरो बना देंगे। इस तरीके से इसका स्थान निर्धारण हो गया बच्चों। तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशंस देख सकते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा और पसंद भी आया होगा। तो
बिना देर किए हुए अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं जल्द ही आपको ऐसे ही अगले चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद डियर, थैंक यू।